तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 16 है बुक का। इसमें ऐसा है कि थोड़ा इंटरेस्ट का रेवेन्यू नेचर के क्वेश्चन का है टाइप का ही है। तो इसमें है कि 1 जुलाई 2021 को सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है 20,000 की, और उसके ऊपर 3,000 और खर्च करे इसके इंस्टॉलिंग और रिकंडीशनिंग में। फिर 1 जनवरी 2022 को भी एक मशीनरी खरीदी है 12,000 की, और वही मशीनरी जो हमने जनवरी 2022 में ख़रीदी है उसी मशीनरी को 30 जून 2023 में बेच दिया। इसके बाद 1 जुलाई 2023 को एक फ्रेश प्लांट इंस्टॉल किया गया है जिसकी प्राइजेस इस तरह से कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब इधर 30 जून 2024 और 30 जून 2025 का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने 6,000 और 5,500 की एक नई मशीनरी खरीदी है। नहीं, नीचे लिखा हुआ है कि पेमेंट्स इन 2024 एंड 2025 इंक्लूडेड इंटरेस्ट ऑफ 1,000 एंड 500 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि जुलाई 2023 में जो प्लांट इसने ख़रीदा था उसके जो पैसे उसने भरे हैं पेमेंट्स, इधर पेमेंट्स लिखा हुआ है, वो उसने टुकड़ों में करा है, मतलब ईएमआई की तरह, ठीक है, टुकड़ों में पेमेंट करा है। तो 1 जुलाई 2023 को इतना करा, जून में 2024-25 इसमें इतना इतना करा, जिसमें इन्हीं में इंक्लूडेड इंटरेस्ट है 1,500। 6,000 में ऑलरेडी 1,000 रुपये का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, और 5,500 में 500 का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। और जैसा कि हम जानते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आर ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड नॉट ऑफ कैपिटल नेचर एंड हैज़ नॉट बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। और ये क्या होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है, और हम रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस मशीनरी अकाउंट में नहीं काउंट कर सकते। हम ओनली कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस मशीनरी अकाउंट में काउंट करते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, इसलिए हम इसे यहाँ से माइनस कर देंगे। 6,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे, 5,500 में से 500 माइनस कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करा है। अब मैं एक बार कैलकुलेटर ऑन करके दोबारा रीचेक यहाँ से करती रहूँगी साथ में, ठीक है। तो सबसे पहला था कि जुलाई 2021 को हमने मशीनरी खरीदी है सेकेंड हैंड। तो 1 जुलाई 2021 को पहली मशीनरी खरीदी है। 23,000 इधर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 20,000 वो और 3,000 यहाँ पे दे रखा है इधर, ठीक है ना, कि रिकंडीशनिंग और इंस्टॉलिंग में करा था, ओके। फिर वहीं उसके बाद 1 जनवरी 2022 भी उसी साल में गिना जाएगा, तो 12,000 की वो। अब आगे इसका डिप्रिसिएशन निकाला है। डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, 10% पर एनम के हिसाब से दे रखा है। तो 23,000 की, तो 23,000 की मशीनरी है हमारे पास टोटल। 10% उसको करना है इंटरेस्ट, और फिर हमें कितने महीने के हिसाब से लगाना है, जुलाई है तो 9 महीने के हिसाब से लगेगा, इंटू 9/12। तो ये जो अमाउंट आएगी हमारे डिप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया, ये करेक्ट अमाउंट है, ये हमने इधर डिप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पे लिख दिया। फिर मशीनरी 2 12,000 की है, मशीनरी 2 12,000 की है, इसके ऊपर भी 10% का ही लगेगा, ठीक है। और कितने महीने का, जनवरी में लिया है राइट, तो मार्च तक चलेगा, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इसके डिप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। 300 रुपये, ये 300 रुपये यहाँ पे भी हमने लिख दिया, मतलब इधर सही करा हुआ है हमारा। अब इसका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कैसे निकालेंगे, 23,000 में से माइनस कर देंगे 1,725, ठीक है, जो कि आएगा 21,275 इधर, ठीक है, करेक्ट है। फिर आएगा 12,000 में से माइनस कर देंगे 300 रुपये, 11,700, करेक्ट है, ये करेक्ट आ गया। अब 1,725 प्लस 300 प्लस, ठीक है, 2,025 है, ठीक है, प्लस 21,275 प्लस 11,700, 35,000 करेक्ट है, ठीक है। 21,275 प्लस 11,700, 32,975 ये है, करेक्ट है, ठीक है। इधर 35,000 ही आएगा, करेक्ट है। तो मतलब जो फर्स्ट हमारा पार्ट था वो सही है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इसने बोला है कि अब वो 12,000 की मशीनरी इसने 8,000 में बेच दी। अब बेचने वाला पार्ट यहाँ से शुरू हो गया, ओके। 8,000 में बेच दिए इसने ऑन जून 2023। तो देखो अब नेक्स्ट 2023 का है, तो 31 मार्च 2022 को ख़त्म हुआ है, 1 अप्रैल 2022 को शुरू होगा, 31 मार्च 2023 को ख़त्म हो जाएगा। तो जो ये काम हुआ है 30 जून 2023 को,
तो 30 जून 2023 को ये काम हुआ है, तो इसको अभी टाइम है 1 साल का, हमें इसको पूरा यूँ करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली है, इस साल में कुछ नहीं हुआ है 2020 वाले में। ठीक है, एक तो यू की यूँ जो यहाँ बैलेंस लिखा हुआ है 32975 का, वो यहाँ के यहाँ एकदम कॉपीड यहाँ पे लिखना है, फिर इसका डिप्रिसिएशन निकलेगा। ठीक है, तो ये है देखो 23,000 था, 10% के हिसाब से निकालना है, तो ये SLM मेथड है। ठीक है, सबसे पहली बात नोटिस कर लो कि ये SLM है, तो इसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन निकलेगा वो ओरिजिनल वैल्यू से निकलेगा, मतलब ये जो वैल्यूज़ है इनके ऊपर से डिप्रिसिएशन निकलेगा, यहाँ से डिप्रिसिएशन निकलेगा ही नहीं। यहाँ से हमें डिप्रिसिएशन निकालना है मशीन 1 का, तो पहले तो मशीन 1 थी 23,000 की, तो उसका डिप्रिसिएशन होगा 2300 अकॉर्डिंग टू दैट 10% निकाल रहे हैं हम, इसलिए 12,000 का 1200 हो जाएगा। इसका बैलेंस निकाल लेते हैं, बैलेंस चेक कर लेते हैं। 212,275 में से माइनस करना है हमें इधर ये 2,300, 18975 आया, करेक्ट है। 11700 में से हमें माइनस करना है 10500। ठीक है, ये आया 1200, करेक्ट है। ठीक है, 2300 प्लस 1200, 3500, करेक्ट है। 18975 प्लस 10500, 29475, करेक्ट है। मतलब ये इधर जो हुआ है ये सब करेक्ट है, प्लस 3500, ये हो गया 32975, 32975, मतलब सेकेंड वाला पार्ट करेक्ट है। अब इधर जो पूरा हुआ है तो फिर ये वाला जो सेट है वो पूरा पूरा यहाँ उतर कर आ जाएगा, इधर का ये बैलेंस वगैरह सब कुछ 29475 और ये सब कुछ अच्छे से कॉपी करना है। फिर अब आया है ये वाला क्वेश्चन कि 1 जुलाई 2023 को हमने एक नया प्लांट भी इंस्टॉल कर दिया है, और 2023 जून में इधर हमने 8,000 में 12,000 वाले मशीन को बेच भी दिया। तो देखो 1 जुलाई 2023 को जो हमने इंस्टॉल करा है उस मशीनरी की पूरा टोटल वैल्यू से निकालनी पड़ेगी। मशीनरी की टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी कि 5,000 की वो मशीनरी थी, 6,000 तब भरे और 5,500 तब भरे, इसमें से 1,000 रुपये हटा दो, 5,000 बचेंगे। ठीक है, 5,500 में से इसके 500 इंटरेस्ट के हटा दो, 5,000 बचेंगे, तो 5,000 5,000 15,000 की वो टोटल मशीनरी हमें पड़ी। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे मशीनरी 3 के लिए वो लिखेंगे 15,000। ठीक है, ये हो गया मशीनरी वाला साइड। अब इधर 30 जून 2023 को हमने जो 1 जनवरी को मशीनरी खरीदी थी, मतलब ये वाली मशीन 2, ये हमने बेची है। ठीक है, मशीन 2 बेची है तो मशीन 2 हमने बेची है 8,000 में, तो यहाँ पे इधर लिखा हुआ है 8,000 में बेच दी। डेप्रिसिएशन कैसे निकाला है हमने 8,000 के बाद का, कि देखो 8,000 की अभी ये जो मशीन थी वो थी 10,500 की, जो पहले थी 12,000 की। ठीक है, तो देखो 12,000 की ये ओरिजिनल कॉस्ट है इसका, 10,500 जो अभी की पड़ रही है। तो डेप्रिसिएशन हम ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाल रहे हैं, तो हम 12,000 पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 12,000 का डेप्रिसिएशन कितना निकालेंगे 3 महीने के हिसाब से, क्योंकि बेचा कब है, जून में बेचा है ना, तो अप्रैल से महीना स्टार्ट हो रहा है, जून में बेचा है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल मई जून, 3 महीने को हमने इससे काम लिया है और फिर बेचा है, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो 12,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 करके हमने डेप्रिसिएशन निकाला, जो हम यहाँ पे भी कर देते हैं। ठीक है, 12,000 का है, 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है इंटू 10/100। ठीक है, 300 रुपये डेप्रिसिएशन आया, 300 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। 300 रुपये जो डेप्रिसिएशन है वो कटेंगे किस में, ये जो अभी की इसकी वैल्यू है उसमें। तो वैसे ही 10,500 में से 300 रुपये गए, 10,200 बचे, मतलब कि ये प्रेजेंट टाइम में इस मशीनरी की वैल्यू 10,200 थी, पर बेचा कितने में 8,000 में बेच दिया, तो 2,200 का उसको लॉस हो गया, और P&L अकाउंट में हम 2,200 कर देंगे। अब इसके बाद हम मशीन 2 तो बिक गई। ठीक है, मशीन 2 का काम ख़त्म, ये बिक गई। मशीन 1 और मशीन 3 का हमें यहाँ पे अभी और निकालना है डिप्रिसिएशन वगैरह। ठीक है, तो मशीन 1 का जो निकलेगा, मशीन 1 का पूरे साल का निकलेगा। ठीक है, मशीन 1 का पूरे साल के हिसाब से डिप्रिसिएशन लगाना है, तो वही 2,300 जो यहाँ पे था 2,300 यहाँ पे हो जाएगा। मशीन 3 की बात करते हैं, मशीन 3 है 15,000 की, राइट, 15,000 की मशीन 3 है, इसके ऊपर हमें लगाना है 10% का वो
डेप्रिसिएशन 10% का डेप्रिसिएशन। अब लेकिन लगेगा कितना टाइम का, क्योंकि हमने खरीदी है जुलाई में, लगा रहे हैं मार्च में, तो जुलाई के हिसाब से 9 महीने होता है ना। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हाँ फिर से 9 महीने। तो इसमें हम लगाएंगे यहाँ पे इंटू 9 महीने का डेप्रिसिएशन, वो हो गया 1125। ठीक है, 1125 यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब चेक कर लो, इसे माइनस कर लो। ठीक है, 18975 में से हम माइनस करेंगे 2300 इसका डेप्रिसिएशन, जो कि 16675 राइट है। मशीनरी 3 की बात करते हैं। मशीनरी 3 है 15,000 की, जिसमें से हम माइनस करेंगे इसका ये 1125। ठीक है, माइनस 1125 जो कि है 13875। 13875 यहाँ पे आ गया। अब 13875 में हम प्लस करेंगे 16675, 30,550 आ रहा है इधर। ठीक है, हाँ तो इधर हमने इधर मिस्टेक करी, तभी 50 रुपये का डिफरेंस आ रहा था। इधर 30,550 इधर आएगा इसका। ठीक है, तो अब इसका जो इधर जितना भी लिखा हुआ है इधर सबका टोटल यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो 8,000 जो 8,000 में बेचा है, फिर 300 रुपये का डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर 2,200 का जो उसका नुकसान हुआ है, फिर मशीन 1 पे 2,300 का डेप्रिसिएशन लगाया, मशीन 3 पे हमने लगाया 1125 का डेप्रिसिएशन। बैलेंस क्या बचा, मशीन 1 का बैलेंस बचा 16675 प्लस मशीन 3 का बैलेंस बचा 13875। उन सबको ऐड करके आ गया 44475। कितना गया, 44475 आ गया। ठीक है, अब इधर इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी इधर आएगा 4475। ठीक है, आगे और सॉल्व करना नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं तक करने को बोला है। इधर लिखा है कि इधर 31 मार्च 2024 पे हमें ऐड कर देना है। 31 मार्च 2024 पे ऐड कर दिया, दोनों के बैलेंस इक्वल हो गए।